डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। अब कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2 के हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 के 2.1 भी हो गई है, 2.2 भी हो गई है। अब मिसलेनियस वाले करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। इस पर हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी चर्चा की थी और एक बार इसको फिर और देखते हैं। इसको आपने सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी निकालते हैं और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। अब आप देखिए, लेट tan inverse square root of 3 is equal to x. So this implies that tan x is equal to square root of 3। आप जानते हैं, इनवर्स को वहाँ ले लूँगा तो tan x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। एंड दिस इज tan 60 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। 60 मीन्स π/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास x कितना हो गया, x इज इक्वल टू π/3। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसका मतलब क्या होगा, x मीन्स ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू दिस। कितना हो गया, π/3। अब ये π/3 देखो, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 से +π/2 होती है, -90 से +90 के बीच। और π/3 कितना हुआ आपका, 60 हुआ। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी, ठीक हो गया। तो इसकी जगह मतलब इसकी वैल्यू आपकी इतनी होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है, -90 से +90 के बीच। अब इस वाले को देखिए अगेन, लेट cot इनवर्स -स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसको मैं y ले लूँ और दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या है, cot y इज इक्वल टू -स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है दोस्तों। एंड दिस इम्प्लाइज दैट cot y इज इक्वल टू माइनस cot कितना, cot 30 डिग्री। cos 30 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, ठीक हो गया। cot 30 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 30 मीन्स π/6। अब आप देखिए cot -cot π/6, यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। -cot π/6 को, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, cot -π/6। cot -π/6 क्या होता है, -cot π/6। एक रास्ता तो ये कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, पर मुझे ये भी देखना है कि cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स। तो cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, 0 to π होती है। cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 to π। 0 π ये ऊपर इंटरवल, मतलब 0 से 180 अंश के बीच में। और ये कितना है, -π/6 मतलब -30, और -30 यहाँ कहीं नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हम ऐसा नहीं लिखेंगे। दूसरा रास्ता देखेंगे। अब समझ रहे हैं, यहाँ पर हमको बहुत स्पष्ट होना पड़ेगा कि हम कहाँ पर क्या वैल्यू लें। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि cot इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to π होती है, 0 से 180 डिग्री होती है, और ये आपका -30 नेगेटिव वैल्यू इसमें होती नहीं है। इसका मतलब इसको हम इस रूप में नहीं लिखेंगे। अब दूसरा रूप में लिखेंगे, कैसे, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपका cot π-π/6 आपका ये भी -cot π/6 होता है। एक रास्ता ये है आपके पास, cot π-π/6 क्या हुआ, cot π/6 होता है, ठीक हो गया। cot 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -cot थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये कितना हो गया, यदि मैं इसको अलग से देखूं तो cot 6π माइनस π तो कितना हो गया, 5π/6, और 5π/6 आपका कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 × 180/6।
तो 150 हो गया 150 डिग्री, और 150 डिग्री आपका 0 टू पाई के बीच में है। इसका मतलब मुझे इस रूप में लिखना पड़ेगा इसको। क्लियर हो गया? तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट cot y may be written as cot pi minus pi by 6, और दिस इंप्लाइज दैट cot y is equal to cot 5 pi by 6। ठीक है, 6 pi minus 1 cot 5 by 6। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट? दिस इंप्लाइज दैट y is equal to 5 pi by 6। cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई होती है, और 5 पाई बाय 6 आपका कितना हो गया 150 डिग्रीज हो गया, 0 टू पाई के बीच आता है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई 5 पाई बाय 6। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी हो रही है? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी पाई बाय 3 हुई, और उसकी 5 पाई बाय 6 हुई। अब वैल्यू रख दीजिए। बस यही इसमें खास ध्यान रखना है कि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालेंगे उनकी, तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं। ठीक हो गया? तो 10 ये कितना आया था, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई थी 10, इसकी आई थी आपकी पाई बाई 3। ठीक है, माइनस इसकी कितनी आई 5 पाई बाई 6, तो ये कितना हो गया, इसको आप हल करेंगे 2 पाई माइनस 5 पाई, तो यह आएगा इसमें आपका पाई बाई 2। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, पर यहां पर दो रास्ते हो गए थे, कौन सा रास्ता चला जाए, ये वाला रास्ता लें या ये वाला रास्ता लें। ये रास्ता उचित नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 0 टू पाई के बीच वैल्यू नहीं मिल रही है। ये रास्ता उचित है क्योंकि 5 पाई बाय 6 इसके बीच पड़ता है। क्लियर हो गया? यस। तो अब आप देखिए, अब चलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, दो एक्सरसाइज होगी, 2.1 2.2 हमने कर दी। अब इस एक्सरसाइज की मिसलिनियस की ओर आपने देखिए कितना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के तो आते हैं, परंतु कभी कभी जो है स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आइडिया नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, और वो सीधे इसको कर डालते हैं, और वहां क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप किसका ले रहा हूं, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है हमारे पास, आपको लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, किसको, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब देखिए जो स्क्रिप्ट 13 पाई बाई 6 आपका कितना होगा। ठीक है, ये आपका हुआ पाई बाई 6, 180 बाई 6 30 हो गया, और 33 जा 390। ठीक हो गया, मतलब 30 पाई ओवर 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, कॉस इनवर्स है ना ये, डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ये आपका, क्योंकि कंडीशन आपके पास क्या होती है, आप जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स तभी होता है जब x की वैल्यू इसके अंदर हो 0 से पाई। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके बीच आना चाहिए। अब ये इसके बीच है, ये तो नहीं है, ये तो 2 पाई से भी बड़ी वैल्यू है, तो ये कहीं इसके बीच नहीं पड़ रही है, इसलिए हम इसको कॉस इनवर्स कॉस को 13 पाई बाय 6 नहीं लिखेंगे, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू कॉस इनवर्स, कितना हो गया, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 12 6 2 12 और 13 पाई बाई 6 हो गया। और आप जानते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा कहीं पर लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है।
तो आप इसे कॉस थीटा के रूप में लिख लीजिए। 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है थीटा की जगह, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री आपका 0 से पाई के बीच में है। 0 से 180 के बीच में आपका पाई बाई 6 आता है। इसका मतलब एक प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है पाई बाई 6, फिर प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू कहाँ, 0 टू पाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये आपका पाई बाई 6 आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, ऐसी आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है वो 10 नंबर्स वाला है, उसको देखिए वो कितना होता है। देखिए वो आपका है 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6 से आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं वो कितना आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अब आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए समझने के लिए। आप जानते हैं 10 इनवर्स 10 x इज इक्वल टू x if x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये 10 इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। 10 इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसके बीच की वैल्यू आनी चाहिए तब जाके x होगा। 10 इनवर्स 10x x तभी होगा जब x की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 होगी। और ये कितना है, ये तो पाई से बड़ा है, 180 से बड़ा होगी नहीं होगी, क्यों कितना आ रहा है 210 आ रहा है ना, 180 और 6 30 और 210, ये तो आपका बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हो गया। ठीक है, इससे बाहर की रेंज में आ गया ये, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। इसका मतलब इसको आप मीन्स सिंस आप लिख सकते हैं पाई बाई 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये इसके बीच नहीं होता। इसका मतलब इसको 10 बस 10 को 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते। इसका मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10 इनवर्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स को, इसको लिखा जा सकता है 10 पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए 10 पाई प्लस पाई बाई 6 के तो 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाई 6 होगी। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब निकाल लीजिए 10, फॉर्मूला आप जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, पॉजिटिव आता है 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहां यूज कर लीजिए दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना होगा डिस्टेंस 10 पाई बाई 6। 10 पाई प्लस थीटा मीन्स पाई प्लस थीटा, इसको थीटा मानिए पाई बाई 6 को, तो 10 पाई बाई 6 हो गया। और ये कितना हो गया 10, इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई 6 सिंस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। आपका माइनस पाई बाई 6 जो है ये आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ये वैल्यू है। कितनी है पाई बाई 6 में 30 डिग्री। ठीक हो गया, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी पाई बाई 6 आ गई, और इसी को आप क्या बोलेंगे, यही कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी इनवर्स इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे, तो आपको देखना है कि जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है कि नहीं। अब यदि आपने ऐसा नहीं देखा तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है, आप 10 इनवर्स 10 को सीधे 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाए। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करना है। आप देखिए क्या करना है आपको, प्रूव दैट, हमें प्रूव करने के लिए है प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ये आपको लाना है, इसको आपको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस साइन इनवर्स को पहले 10 बनाता हूँ, अब तब मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आप देखिए कैसे करेंगे प्रूफ, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसके बजाय मैं इसको जब ले आऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। लेफ्ट यदि मैं करूँगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 3/5 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो आप जानते हैं। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए ये एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस है तो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो बेस कितना निकलेगा, बेस कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कितना 25 माइनस 9 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना 4। ठीक है, भाई पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आपके पास आ गया, तो tan थीटा कितना हो गया ये आपको दे रखा था, उससे आप tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो tan थीटा आपका कितना होगा 3/4। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स 3/4। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में बहुत किए हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखा है तो वहां क्वेश्चन आता है फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा दे रखा है, आप कॉस भी निकालते हैं, अब आप कॉस थीटा निकाल देंगे 4/5, tan थीटा 3/4, कॉस थीटा 4/3, सेक थीटा आपका 5/4, कॉस थीटा आपका 5/3, सबके सब निकल गए। तो tan थीटा इतना आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू इतना है। थीटा मैंने क्या रखा हुआ है, थीटा आपकी वैल्यू आपकी साइन इनवर्स 3/5 है, और यही थीटा आपका tan इनवर्स 3/4 हो गया। तो थीटा की एक वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 3/4, और ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 3/4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड बना मेरा ये कितना हो गया, देखिए इसको यहां पर देखिए, साइन इनवर्स 3/5 आपका tan इनवर्स 3/4 हो गया। तो यही इसी को मैं क्या लिख दूंगा tan इनवर्स 3/4 लिख दूंगा। ठीक हो गया, साइन इनवर्स को हटा करके tan इनवर्स। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े आपने, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां पर जिसकी जरूरत है वही वाला लगाएंगे, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में tan इनवर्स चाहिए, तो मैं इसको 2 tan इनवर्स x इसकी फॉर्म में x की जगह क्या है 3/4, इसे मैच करिए, देखिए 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 3/4, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। तो यही आपका कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू
tan इनवर्स 2 into x, x means 3/4, 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया इसमें, 10 बस 2x, 2 इंटू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए कितना आएगा ये। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा 9/16, ठीक हो गया, 2 3 जा 6/4 और 1 माइनस 9/16। सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स ये कितना हो गया, 6/4 डिवाइडेड बाई 16 चला जाएगा, ठीक है, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7/16। तो और आगे जाके कितना बन जाएगा आपके, ये आपका और कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, 4 जा 16, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा इसमें, tan इनवर्स 24/7। राइट हैंड साइड में क्या, tan इनवर्स 24/7, इसको मैं लेकर चला था और मेरा ये आ गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आपका क्या हो गया, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तरीका समझ गए, साइन इनवर्स को किस में बदला, tan इनवर्स में बदल दिया और फिर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, मैं राइट हैंड साइड में बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन को और चलते हैं। अब तो फटाफट आप कर लेंगे क्योंकि सारा आइडिया आपको क्वेश्चंस का आ रहा है, तो एक साइड आप प्रैक्टिस आप अपने आप करिए, जहां दिक्कत होगी आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, you have to prove that sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 is equal to tan inverse 77/36। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इन दोनों को, इसका भी मैं 10 बना दूंगा, इसका भी 10 बना दूंगा और 10 वर्स x प्लस 10 वर्स y लगा दूंगा। ठीक हो गया, तो देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए इसको, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, कितना लेफ्ट हैंड साइड है, साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। लेट क्या लिख देता हूं, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट साइन x इज इक्वल टू 8/17, ये तो होता है, इसको मैंने x मान लिया, तो साइन x कितना होता है स्टूडेंट, 8/17, और इसको मैं साइन इनवर्स 3/5 को लेट y, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन y इज इक्वल टू 3/5, इसको मैंने y मान लिया, तो साइन y कितना हो जाएगा, 3/5 होगा। तो अब इसको देखिए आप, इसको साइन x हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना हुआ, 289, और 8 का स्क्वायर 64, तो कितना 225, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 289 होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन बन गई। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये आ गया, तो 10x कितना आ गया यहाँ से, 10x इज इक्वल टू, देखिए तीनों निकल गए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सब निकल गए, तो 10x आ गया 8/15। ठीक है, आपके पास आ गया tan x इज इक्वल टू 8/15, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आई x की वैल्यू।
x इज इक्वल टू टेन वर्स 8/15। अब इसको देखिए, इसके लिए मैं राइट एंड ट्रायंगल बनाऊंगा, किसके लिए, y के केस में। देखिए ये वो आपका y है, साइन y परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन y परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो यहां से आपके पास tan y क्या आएगा, tan y इज इक्वल टू 3/4 परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो tan y इज इक्वल टू 3/4, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसको मैंने x माना हुआ था और x इज अल्टीमेटली 10 वर्स 8/15। तो यहीं पर आप देखिए इन दोनों वैल्यूज को यहीं पर मैं रखता हूं, देखिए कितना आता है, आप देखिए ये आपका आएगा, देखिए दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 8/16 कितना है, 8/17 x है, और यही x आपका 10 वर्स 8/15 हो गया। इसका मतलब ये हर इक्वल हुई कि नहीं हुई, ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं tan इनवर्स हाउ मच, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स इसकी देखिए साइन वर्स 3/5 को मैंने क्या लिखा हुआ है 4y, और y क्या है आपका 10 वर्स 3/4। तो इसका मतलब साइन वर्स 3/5 इक्वल टू 10 वर्स 3/4 आ गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 वर्स 3/4। हाँ बेस्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। कोई 1 लगा लीजिए, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है दोस्तों, अब आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना आता है ये, इसको देखिए आप, ये आपका कितना आता आप देखिए, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई है तो 32 प्लस इसकी यहाँ 45 डिवाइडेड बाई कितना कितना हो गया ये 60, होल डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई है 15 4 जब 60 और 60 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अभी कितना हो गया देखिए, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 77, 32 प्लस 45। अरे कितना हो जाएगा 60 में से 24 6, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है दोस्तों, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 36, तो ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, tan इनवर्स 76/36। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। ठीक है दोस्तों, आप ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या हुआ 10 इनवर्स 77/36। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस करिए और बड़े इंटरेस्टिंग है, लगभग सब में एक ही टाइप का मेथड लग रहा है। तो thank you for watching this video, and now in the next video we will take some more problems. Till bye bye, thank you.